उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ लें। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। विगत कुछ दिनों से आप सबके सामने एक ऐसे बिंदु को केंद्र बनाकर अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं जो सबसे बड़ी शक्ति है, और वो है मन। मन की शक्ति या मन को कैसे नियंत्रण में करें या मन को कैसे काबू में करें, इस पर यहाँ द्रोणगिरी में अष्टानिका के बाद में एक श्रृंखला के रूप में हमने लिया था। आज भी उसी के बारे में अपन कुछ देर आपस में मिल बैठकर बातचीत करते हैं कि सरकार जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे तो बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन विचारों के प्रदूषण पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। विचारों का प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है। एक नकारात्मकता की सोच सारे के सारे लोगों को किस प्रकार से नीचे गिरा देती है, ये हमने देखा। और इस वर्तमान काल में तो हम सब बारूद के ढेर पे खड़े हैं, बैठे हैं। काय पे? बारूद के ढेर पे बैठे हैं। यदि कोई सिर फिरे, जिसका मन अनकंट्रोल हो गया, जैसे अभी वायरस चला दिया था तो कोरोना जैसे उन्होंने कईयों को लील लिया, ऐसे ही एक बटन दबा दिया तो सारी की सारी पृथ्वी नीचे की ओर हो जाएगी। इस प्रकार के आज उपकरण, इस प्रकार के आज विज्ञान ने जो आविष्कार किए हैं वो हमारे लिए ही हानिकारक होते चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ संतुलित था। क्यों? क्योंकि आदमी का मन भी उसके वश में रहता था, इंद्रियां उसके वश में रहती थी, खान पान रहन सहन आचार विचार सब शुद्ध रहता था। इसी के माध्यम से वह अपना, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये कहावत बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं बनाई, बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा पीवे पानी और वैसी बोले वाणी, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसलिए हम क्या खा रहे हैं। अगर किसी को डायरिया हुआ है, उल्टी दस्त हो गया है, तो उल्टी दस्त का कारण क्या है? कारण था उसने ऐसी कोई चीज खाई जो उसको पची नहीं और अपच हो गया। अपच होने से उसको लूज मोशन शुरू हो गया। अब वो देख रहा है कि हुआ क्यों है, अब वो दवाई ले रहा है, खा रहा है। आप कारण को पकड़ लो, कार्य अपना आप ही नाश को प्राप्त हो जाएगा। हमारा ये डायरिया तो अपन को दिख जाता है जैसे ही लूज मोशन या उल्टी दस्त होते हैं तो, लेकिन जो विचारों का डायरिया हो रहा है उसको कौन देखेगा, उसको कौन सोचेगा? जो मन में हम उल्टा सीधे विचार लाते रहते हैं, उल्टा सीधा खाने का इफेक्ट तो आपको मालूम चल गया कि क्या होता है, लेकिन उल्टे सीधे मन में विचार आते हैं, उसका क्या हुआ होता है। एक बार ऐसा हुआ, देखो आप दिन भर में कैसे उलूल जुलूल बातें सोचते रहते हैं कि एक सूरजमल नाम का एक व्यक्ति था। नाम तो सूरज था लेकिन काम
अंधेरे का करता था, काम उसका अंधेरा, क्योंकि आंखों से अंधा और नाम नयन सुट, ये हमारे यहाँ का चलता ही है कि नयन सुट है, लेकिन नयन सुट क्या, आँख से दिखता ही नहीं है, फिर भी नाम उसके घर वालों ने रख दिया कि नयन सुट। अब ये नाम पे भी आ गया कि एक बार ऐसा ही हुआ, एक जो है ठन गोपाल एक का नाम था, ठन पाल है ना, उसका नाम क्या था, ठन पाल। अब उसको लोग चिढ़ाते थे ठन पाल, तो भैया अपन नाम बदलेंगे। अब नाम बदलने के लिए वो सोचे क्या नाम रखा जाए, तो नाम रखने के लिए वो एक गया रास्ते में, तो अर्थी जा रही थी, तो बोले कौन मर गए भाई, अब उसका नाम पूछते हैं क्या था, बोले अमर सिंह, अमर सिंह। अच्छा, थोड़ी और आगे चला, एक जंगल में एक कंडे बीन रही थी, एक महिला दिखी, भाई तेरा नाम क्या है, बोले लक्ष्मी बाई। अच्छा, और थोड़ा आगे चला तो खेत में कोई हल चला रहा था, तो उससे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बोले हरपाल राजा। हरपाल का बोले राजा जो सबका पालन करता है। अब वो हल चला रहा है घसियारा जैसे। अब वो एक आगे बोलता है, जब उसको चिढ़ाते थे लोग, तो वो सबको बोलता है कि लक्ष्मी कंडा बीनती और हर हाके हरपाल, और अमर सिंह भी चले गए, सो हम नोने ठन पाल। नोने का मतलब अच्छा, हम ठन पाल ही अच्छे हैं। जब उनके नाम जैसे थे वैसे काम नहीं, तो क्या करें, इसी प्रकार से वो सूरजमल अंधेरा जैसा काम। अब वो दातुन करता था रोज अपने ओटा में बैठ के, जैसे ऊपर है बालकोनी, ऐसे बालकोनी में बैठ के, उसी समय एक सांड का आना होता था। देखो विचारों का प्रदूषण कैसा होता है, एक सांड उधर से आता था और उसी समय वो दातुन का समय होता था सुबह सुबह। अब एक दिन उसके मन में विचार आया, ये जो सांड आता है ना, इसके सींग बहुत अच्छे हैं, इसके सींग बहुत अच्छे हैं, और वो सींग की आर्च ऐसी बनी हुई थी। तो विचार आया बहुत अच्छे सींग हैं, इसमें अपना सिर घुस सकता है या नहीं घुस सकता है, अपना सिर इस सींग के बीच में घुस सकता है नहीं घुस सकता है। अब वो उसी समय दातुन करे और उसी समय वो सांड आए। अब फिर उसके मन में विचार आए कि इसके सींग में मेरा सिर घुसेगा या नहीं घुसेगा। अब ऐसे 8-10 दिन हो गए, दिमाग खराब हो गया उसका। तो फिर वो एक दिन देखता है कि वही दातुन कर रहा था, वो सांड का आना हुआ, इसके सींग में मेरा सिर घुसेगा या नहीं। बोले आज प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, अपना साइज देख लेते हैं कि अपनी साइज इसमें घुसे। वो नीचे उतरा और आव देखा न ताव, और दे दिया सांड के सींग में अपना सिर। उसके बाद में तो आप सब जानते हैं क्या हुआ होगा, वही हुआ, उठा के फेंक दिया। हम दिन भर सांड के इस सींग में अपना सिर इन गलत विचारों से कितनी बार घुसाते हैं। अपने अपने मन में झांक के देख लो, कितने बार हम ऐसे ही अपने वो सिर को घुसाने की चेष्टा करते रहते हैं, इधर उधर की उलूल जुलूल बातों में ही अपना समय पूरा का पूरा गवा देते हैं। अच्छे विचार बहुत कम आते हैं। मैंने अभी कल नहीं परसों बोला था कि पानी को ऊपर भेजने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत है, मोटर की ज़रूरत है, नीचे लाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मन को ऊपर उठाने के लिए गुरुओं का सानिध्य, जैसे अभी गोरखपुर वाले आए और निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी हमारे गांव चलो, वहाँ पर विधान भी होना है और लोग जो भी आएंगे उनका आपका सानिध्य मिलेगा, तो सबको लाभ मिल पाएगा। ऐसे ही हर व्यक्ति चाहता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है या फूल का जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वे सूरज को हमेशा देखते रहते हैं। सूरज उठता है तो वो भी खिल जाते हैं, और सूरज नहीं उठता है तो वो भी उदास से होते हैं। ऐसे गुरुओं का दर्शन, गुरुओं का सानिध्य होता है। गुरुओं का सब सानिध्य पाना चाहते हैं। जब प्रकृति की हर चीज़ सूरज को पाना चाहती है तो क्यों नहीं चाहते। इसी प्रकार से हम अपने मन को ऊपर उठाने के लिए हमेशा पुरुषार्थशील बने, और जो भी
देव शास्त्र और गुरु हैं उनका सानिध्य अपन को हमेशा मिलता रहे, तब ही हम अपने इस मन को ऊपर उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। कपड़ा होता है ना, कपड़ा, कपड़े को नापने के लिए मीटर की आवश्यकता है और दूध को नापने के लिए लीटर की आवश्यकता है। कपड़े को नापने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है, दूध को नापने के लिए लीटर की आवश्यकता होती है, और बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, और मन को नापने के लिए, बोलो, मन को नापने के लिए गुरुदेव का सानिध्य चाहिए, ईश्वर का सामीप्य चाहिए, तब ही वो मन नप पाता है हम कितने चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। तभी हमारा मन का यह प्रदूषण दूर होगा और तभी हमारे मन की चिंताएं जो है वो दूर हो पाएगी। अन्यथा 3 काल में भी हम अपने मन को नहीं संभाल पाएंगे। अच्छे अच्छे साधक इस मन की चपेट में आ जाते हैं और नीचे लुढ़कते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए अच्छा सानिध्य बराबर बना रहे, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। एक आचार्य श्री जी का हाइकू लेकर बात को अंत करेंगे कि स्व स्व कार्य में। हाइकू क्या है? देखो, आप लोगों को अर्थ भी आने चाहिए इनके, ऐसा नहीं कठिन है, क्योंकि जो दीवारों पे लिखा के आए नेमावर में वो तो आप लोग पढ़ लिए और उनको आते भी हैं, लेकिन थोड़े से कठिन वाले भी याद हुए कि स्व स्व कार्य में, ये 5 अक्षर हो गए। स्व स्व कार्य में सब लग गए, ये 6 अक्षर। और पे, पे यानी पर, परंतु पे मन न लगा। स्व स्व कार्य में सब लग गए, पे मन न लगा। मतलब ये है अपने अपने कार्य में सब लग गए लेकिन मन नहीं लगा। क्यों? इंद्रियां होती है ना, खाने का काम काय से? मुंह से। ऐसा नहीं कि इस इंद्रिय का काम ये वाला कर दे, बोलो करती है क्या? आप रोटी यहाँ घुसा देते हो क्या आँख में, या नाक में घुसा लेते हो क्या? हमारा जो आजकल तो डॉक्टर तो घुसा देता है, वो कहते तो नहीं घुसाता है, यहाँ से नली घुसाता है, बाद में मुंह में उतारता है। हाँ, भले ही वो इधर से घुसा रहा है लेकिन जाएगा उसी मुंह में। भोजन नलिका में देता है, श्वास नलिका में एक कण भी चला जाएगा ना तो सीधा हो जाएगा काम तमाम, है ना। इसलिए 2 नलिकाएं हैं, भोजन नलिका। तो मैं कह रहा था स्व स्व कार्य में 5 इंद्रियां अपना काम करती हैं। आंखों से काम होता है देखने का, कानों से काम होता है सुनने का, मुंह से काम होता है खाने का या बटने का, बोलने का। 2 ही काम है उसके, या तो खाओ या बटे, है ना। बोलती रहती है जिह्वा इंद्रिय। और उसके बाद कर्ण का, सुनने का, और स्पर्शन छूने का। ये 5 इंद्रियां अपना अपना काम करती है, एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन ये जो मन है ना, ये बड़ा खुरापाती है। तत्वार्थ सूत्र में इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मन जो है उसका नियत प्रदेश नहीं है। नियत प्रदेश यानी नियत स्थान नहीं है और नियत विषय नहीं है। सुन रहे हो तेज भाई? मतलब उसका पर्टिकुलर विषय नहीं है। आंख का काम है देखना, ये पर्टिकुलर विषय है, लेकिन मन का काम क्या है? वो सब में जाता है, सारे इंद्रियों के विषय सब उसको काम रस आ जाते हैं। तो मन को इसीलिए अनिंद्रिय कहा, ईसत इंद्रिय कहा, या वो मान लीजिए सब तरफ जाएगा, उसका नियत प्रदेश या नियत स्थान नहीं है और नियत विषय नहीं है। एक स्थान नहीं है, एक ठिकाना नहीं है कि यही मिलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सर्वत्र है। जो आत्म प्रदेश है वहाँ सर्वत्र मन के प्रदेश भी हमारे विद्यमान हैं, ऐसा बताया। और ये मन, वचन और काय, इन तीनों की शक्ति। इसलिए आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया है कि एक बार एक संस्मरण सुना के बता देता हूँ कि अमरकंटक में जो कल्याण बाबा हैं तो वो आए आचार्य श्री दर्शन करने। बहुत बड़े बाबा हैं, मतलब सबसे पहले 1993 में जब गए थे तब की बात है। और आचार्य श्री जी के पास में पहुँचे और आचार्य श्री जी से उनके संग में जो और साधु आए थे कल्याण बाबा के साथ में, तो उन्होंने पूछा कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप अपनी इंद्रियों को वश में कैसे कर लेते हो? मतलब वो नग्न दिगंबर नहीं होते, आप नग्न दिगंबर हैं सारे के सारे,
और ठंडी में भी और गर्मी में भी, और बिल्कुल कैसे रह जाते हो। मतलब उस समय ठंडी में गए थे सबसे पहले, तो लोग देखने आते थे रात में खिड़की से कि कंबल अम्बल ओढ़े बिना रह ही नहीं सकते अमरकंटक में, ऐसे कैसे रह सकता है कोई साधु। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल खुले बदन के। अब वो जो है ना सब काम सही है, लेकिन आचार्य श्री जी आप इंद्रियों को वश में कैसे कर लेते हैं? कौन ने पूछा? उनके एक साधु ने पूछा। आचार्य श्री जी जो जवाब दिया वो इसी हाइकू के ऊपर है और उसी हाइकू उसी के संबंधित है। आचार्य श्री ने जवाब दिया, आप इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। क्या जवाब दिया? इंद्रियों का काम इंद्रियों से, वही तो करते हैं हम, मुंह से खाते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते, नहीं, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, उसमें मन को मत लगाओ। आप मन लगा देते हो, बस यही राग द्वेष का जनक है। भोजन करना कभी पाप का कारण नहीं बताया, लेकिन भोजन में जो नमक कम है, मीठा ज़्यादा है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, ये क्या है? ये मन की खुरापाती। जो रसगुल्ला अभी आपको बहुत प्रेम से खा रहे थे ना, किसी ने आके बोला भैया दुकान में आग लग गई हैं, अब वो रस का गुल्ला रस गोल हो गया। अब बोलो, वही इंद्रिय है, वही सब कुछ है। तो मन कहाँ गया? मन अच्छा होता है तो लूटी रोटी भी अच्छी लगती है, और मन खराब होता है तो अच्छे 56 भोग भी है। हटा दो इनको, मेरी इच्छा नहीं है अभी। इसलिए स्व स्व कार्य में सब लग